डिफरेंशिबिलिटी के इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, टेस्ट द डिफरेंशिबिलिटी ऑफ फंक्शन एक्स। फंक्शन एक्स किस तरह से दिया है, फंक्शन एक्स इक्वल टू मोड एक्स है और 8x इक्वल टू 0 पर इसकी डिफरेंशिबिलिटी चेक करनी है। डिफरेंशिबिलिटी मतलब इस पॉइंट पर जो पॉइंट दिया है एक्स जो है, ये चेक करना है कि ये फंक्शन डिफरेंशिबल है कि नहीं, यानी इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर इक्वल आता है तो हम बोलेंगे फंक्शन क्या है, डिफरेंशिबल है। अगर इक्वल नहीं आता तो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी उसका जो 8x इक्वल टू 0 पर फंक्शन कैसा हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिबल हो जाएगा। तो ये चीज हमको टेस्ट करनी है इसमें, है ना। बेसिक क्वेश्चन है ये, बस इसमें आपको ये समझना है। देखो जब भी आपको ये फंक्शन दिया होगा, फंक्शन एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स, है ना, तो इस मोड एक्स को इस फंक्शन को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, इसको हम ऐसे एक्सप्रेस करते हैं। इसकी दो वैल्यू हो सकती है, एक तो एक्स होगी, कब होगी, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। दूसरी वैल्यू इसकी होगी माइनस एक्स, जब एक्स लेस देन 0। ऐसा क्यों होता है ना, वैसे तो आपको ये याद रखना है, लेकिन ऐसा क्यों होगा, देखो आप सिंपल देखो, एक्स ग्रेटर देन 0 पर ये पॉजिटिव हो रहा है, यानी अगर मैं मोड के अंदर 0 रखता हूँ तो इसकी वैल्यू 0 आ रही है, पॉजिटिव आ रहा है। अगर 1 रखता हूँ, पॉजिटिव रखता हूँ, इसकी वैल्यू 1 ही आएगी। 2 के अंदर 2 आएगी। ठीक इसी तरह अगर मैं एक्स रखता हूँ तो एक्स के अंदर एक्स आएगी। ठीक है ना। अगर मैं यही चीज नेगेटिव के लिए करता हूँ, लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब मान लीजिए -1 है मोड के अंदर, तो इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव आनी चाहिए। मोड में तो हर चीज पॉजिटिव आती है, तो पॉजिटिव कब आएगी, जब बाहर में माइनस लगाऊंगा और इसको ऐसे लिखूंगा तभी तो पॉजिटिव आएगी, है ना। ठीक है, इस तरह से -2 का अगर मोड निकालना चाहूंगा तो क्या आएगा, माइनस 2, यानी 2 आ जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर -x है ये, है ना, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -x आ जाएगी। तो ये ऐसे एक्स आएगा, पॉजिटिव एक्स आएगा, समझ रहे हो? तो लेस देन 0 के लिए अगर मोड के अंदर -x है तो उसकी वैल्यू भी x होती है ना। लेकिन अंदर जो वैल्यू क्या है, वो तो x है, -x है ना। तो इसलिए हम बोलते हैं कि इसको ऐसे एक्सपेंड किया जाता है ना। समझ रहे, ये मैंने आप लोग को समझाने के लिए बताया है। तो इसको हम लोग फंक्शन एक्स मोड एक्स को मतलब आपको ये चीज दिया हुआ है। अब x इक्वल टू 0 पर इसकी हमने क्या चेक करनी है, डिफरेंस। अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए आपको फार्मूला डायरेक्ट याद रखो। देखो राइट हैंड डेरिवेटिव होता है एक, राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब होता है, हम लिखते हैं सीधा लिमिट h टेंस टू 0 और फंक्शन लेते हैं a प्लस एच और माइनस होता है फंक्शन ऑफ a और डिवाइड करते हैं इसको h। ये आपको याद रखना है। कैसे आता है ये, तो आपको मैं यहाँ पर समझा देता हूँ, वैसे आप लोगों को पता होना चाहिए। देखो किसी का भी डेरिवेटिव फंक्शन एक्स मान लीजिए हमारे पास है, इसका हमें 8x इज इक्वल टू a पर चेक करना है ना। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, फंक्शन डेस x होगा। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू a फंक्शन x माइनस फंक्शन ऑफ a अपॉन होता है x माइनस a। अब जब इसका राइट हैंड डेरिवेटिव या लेफ्ट हैंड लेंगे, मान लिया RSD लेंगे इसका, तो RSD के लिए क्या हो जाता है, लिमिट x टेंस टू a प्लस हो जाता है और फंक्शन ये वाला हो जाता है, फंक्शन डेस x। तो जब इस पर रखते हैं, इसको हम कन्वर्ट करते हैं अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में, लिमिट h टेंस टू 0 में। देखो क्या होता है, ये a प्लस है ना ये, तो क्या हो जाएगा, फंक्शन x की जगह हो जाएगा a प्लस h हो जाएगा और माइनस फंक्शन a, तो ये है ही, और x माइनस a, जब x को हम कह रहे हैं क्या रख रहा है, a प्लस एच रख रहा है, यानी x इज इक्वल टू a प्लस एच रखा है इसमें, है ना। तो h क्या रखेगा, x माइनस a के बराबर रखेगा, रखेगा ना रखेगा, तो इसको हम इसको h रख सकते हैं। तो इस तरह से आता है। ठीक इसी तरह से a माइनस के लिए भी ये चीज आ जाएगी, a माइनस के लिए क्या आ जाएगी, LHD आ जाएगा। तो इसको याद रखना है आपको, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन हो जाएगा a माइनस एच और माइनस फंक्शन ऑफ a, यहाँ पर क्या आ जाता है, माइनस एच आ जाता है। आप करके देख लो चाहे, है ना। तो आपको ये डायरेक्ट याद रखने इन क्वेश्चनों को करने के लिए, जब भी डिफरेंशिएशन के ऊपर डिफरेंशियबिलिटी चेक करने का आएगा तो आपको LHD और RHD चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मान लीजिए इसकी हम चेक कर रहे हैं, सपोज RHD चेक करते हैं इसकी इस फार्मूले से। तो RHD चेक करेंगे तो हम क्या लेंगे, हम x इक्वल टू 0 पर चेक करें तो x से ग्रेटर वाली लेंगे, तो ग्रेटर के लिए ये फंक्शन है x, इसके लिए। तो जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन a हमारा क्या हो गया 0, a पॉइंट है ना।
ये हो गया कायदे से फंक्शन 0 माइनस h1। सॉरी, हम तो RSD कर रहे हैं ना, 0 प्लस h1, ठीक है, और माइनस फंक्शन 0, एक की जगह 0 हो गया, और नीचे हो गया h। अब लेंगे कौन सा वाला, ये x वाला। जब x लेंगे तो क्या आएगा, लिमिट हो गई h टेंड्स टू 0, यानी फंक्शन h कितना हो गया, फंक्शन x है तो h क्या हो गया, h हो गया यहाँ पर, और फंक्शन 0 जगह 0, और नीचे भी h है, h से h डिवाइड हो गया तो इसकी वैल्यू आ गई 1। ठीक इस तरह LHD देखो, LHD में लिमिट h टेंड्स टू 0, समझ रहे हो, तो इसमें भी पॉइंट क्या है, 0 ही है, तो फंक्शन लेकिन कैसा हो जाएगा, 0 माइनस h माइनस फंक्शन ऑफ 0, और h नीचे क्या है, माइनस h। अब माइनस x वाला लेंगे, है ना, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहाँ पर फंक्शन माइनस h लेना है, यानी फंक्शन x है हमारे पास कितना, माइनस x इस केस में, तो फंक्शन माइनस h क्या हो जाएगा, माइनस माइनस h, यानी पॉजिटिव h हो जाएगा। समझ रहे हो बात, इस बात में पॉजिटिव h हो जाएगा ना ये, तो ये चीज आ जाएगी h, और ये तो 0 ही है ही, माइनस में रख के भी, है ना, तो और यहाँ है माइनस h, क्या आ गया, -1। तो आप देख रहे होंगे जो LHD है ये डज नॉट इक्वल टू RSD आ रहा है ना, इसका मतलब फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पर क्या है, डिफरेंशियल नहीं है, फंक्शन कैसा है, डिफरेंशियल नहीं है, तो हम बोलेंगे फंक्शन x, यानी फंक्शन x इज इक्वल टू डेल्टा x, है ना, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। ये इसको हमने टेस्ट करके बताया, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको ये बताता हूँ, मोड के अंदर कोई भी चीज होती है, सपोज ये मोड x है ना, तो इसके अंदर जो वैल्यू है, अगर इसको x इक्वल टू 0 रखते हैं तो इस पर कभी भी ये फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं आएगा। तो हम डायरेक्ट ले सकते हैं कि फंक्शन जो है, अगर आपको कभी 1 नंबर मार्क्स का आता है तो फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इसी तरह से मान लीजिए आपको मोड के अंदर ये वैल्यू दे दी, ax माइनस बी दे दी, अब इसको पूछा कि इसकी डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, किस पॉइंट पर, मान लीजिए मैं ax माइनस बी इक्वल टू 0 रखता हूँ, तो यहाँ x इज इक्वल टू बी अपॉन ये आता है, तो ये वाला जो फंक्शन है, अगर ये फंक्शन x ऐसा है, ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा, 8x इज इक्वल टू बी अपॉन ए पर। तो कहने का मतलब अगर इसकी वैल्यू को 0 रखते हैं तो जो पॉइंट आता है उस पॉइंट पर ये हमेशा क्या होता है, नॉन डिफरेंशिएबल होता है मोड के अंदर। तो मोड के लिए खास बात है, तो मोड का कभी भी क्वेश्चन दिया हो, उसका अगर जो ये वाला पॉइंट है, अगर इसको 0 रख के जो पॉइंट आता है उस पॉइंट पर वो हमेशा नॉन डिफरेंशिएबल होगा, यानी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, ये एक नोट करने वाली बात है। तो इस तरह से अब हम इन क्वेश्चनों को करेंगे। ये हमने एक बेसिक क्वेश्चन किया, और इससे आपको मोड के बारे में पता लग गया कैसे एक्सप्रेस करते हैं।